नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, अगर आप गैंगटॉक जाना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं गैंगटॉक जाने में, मगर सही रास्ता या सही तरीका नहीं पता कि किस तरीके से जाएं या कहां से जाएं। क्योंकि जो कोलकाता में रहता है वो तो लगभग उसको एक आइडिया है, मगर बाहर से जो आता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और उसी के नाम पे सिलीगुड़ी में लोग उसको आराम से चूना लगा देते हैं या पैसा 1 रुपये की जगह उससे 10 रुपये ले लेते हैं। अब इसका कारण क्या है कि जैसे ही आप सिलीगुड़ी में उतरेंगे, एक तो मान लीजिए आपको लोकल लैंग्वेज का प्रॉब्लम आएगा। अगर वेस्ट बंगाल के बाहर के आप हैं तो आपको भाषा नहीं पता। और यहाँ दो चीज़ें चलती है, आप गैंगटॉक में जाएँ तो या नेपाली चलता है और हिंदी चलता है और बंगला चलता है। ये तीन लैंग्वेज जो है ये पूरे एरिया में चले जाएँ, चाहे सिलीगुड़ी हो, चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे सिक्किम गैंगटॉक हो, यहाँ पे आपको चलेगा। और वहाँ ये भाषा नहीं जानने की वजह से तुरंत उनको पकड़ में आ जाता है कि ये बाहर के आदमी हैं, तो फिर वो अपने हिसाब से अपना कैलकुलेशन करने लगते हैं। मगर इसका परफेक्ट जो टैक्सी स्टैंड भी है, अगर वहाँ पे आप पहुँच जाएँ तो आपके लिए बहुत सुविधा हो सकता है। अब जैसे अगर आप मान लीजिए सिलीगुड़ी न्यू एनजेपी पे उतरते हैं, बाहर से कहीं भी आ रहे हैं तो आप न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पे ही उतरेंगे। अब न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पे अगर आप उतरते हैं तो वहाँ से आपको 40 रुपये के आसपास जो ई रिक्शा है वो लेता है, और एक आदमी का। और वो आपको पहुँचा देगा जो मेन बस स्टैंड है प्रधान नगर का, या सिलीगुड़ी का मेन बस स्टैंड सेवक बस स्टैंड उसको बोलते हैं। और बगल में सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन भी है, मगर सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पे हर एक गाड़ी नहीं रुकती, वो दूसरे रूट में है, एनजेपी दूसरे रूट पे है। तो जैसे ही मान लीजिए आप वहाँ पे जाते हैं, 40 रुपये करके लेता है अप्रॉक्स किराया। और वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको शटर टैक्सी मिलेगा। यहाँ पे जाने के लिए शटर टैक्सी मतलब शेयरिंग टैक्सी भी जिसको बोलते हैं। तो शेयरिंग टैक्सी में क्या है, अगर आप सिलीगुड़ी से गैंगटॉक जाना चाहते हैं तो शायद 250 या 300 रुपये पर हेड करके वो लोग लेता है, जिसमें वो सीधा वहाँ से आपको गाड़ी भरेगा वो लोग। 8-10 लोग इसमें जब हो जाते हैं तो फिर वो लोग फोर व्हीलर होता है, बोलेरो होता है, या मान लीजिए इसी टाइप का गाड़ी होता है ज़्यादातर, उसमें आपको ऊपर ले जाएगा। तो आप वहाँ से 250 रुपये में ऊपर गैंगटॉक पहुँच सकते हैं। दूसरा, यहाँ गवर्नमेंट का एसी बस भी चलता है और गवर्नमेंट का नॉर्मल बस भी चलता है। गवर्नमेंट का अगर नॉर्मल बस पकड़ेंगे आप तो वो जहाँ पे मैंने बताया आपको प्रधान नगर या सेवक बस स्टैंड, मेन बस स्टैंड, वहाँ से यहाँ जाने के लिए सुबह भी शायद दो और दोपहर में एक दो तीन तीन बस है जो सारा दिन में चलता है, क्योंकि वो लोग जाता भी है आता भी है। तो अगर आप वहाँ डायरेक्ट चले जाएँ तो वहाँ से बस में आसानी से आप जा सकते हैं, और बस में भी काफ़ी कंफर्टेबल है वहाँ पे। मतलब आप समझो कि गाड़ी से ज़्यादा कंफर्टेबल है। और एसी बस भी चलता है, नॉर्मल बस भी चलता है। और एसी में शायद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेदर ऐसे ही मान लीजिए वहाँ का ठंडा होता है, तो आप एसी में जाके करेंगे क्या। नॉर्मल बस में भी अगर जाते हैं तो पहले तो 180 150 रुपये किराया था, मगर अब शायद 200 रुपये के आसपास इसका किराया है। और ये भी आपको लगभग 3 घंटे के आसपास टाइम लेता है। और 3 घंटे में ये आपको बहुत जगह बीच में रुकेगा भी सेवक होते हुए, और रास्ते में भी बहुत सारा आपको नज़ारा दृश्य मिलता है, आपको गैंगटॉक पहुंचाएगा। और गैंगटॉक जहाँ पे ये बस स्टैंड है वहाँ से अगर मान लीजिए आप एमजी रोड जाना चाहते हैं ऊपर, तो मेन बस स्टैंड से वहाँ से फिर आपको 40-50 रुपये, या मान लीजिए टैक्सी से अगर आप जाते हैं तो 100 रुपये 150 रुपये का रेट है, जो ऊपर की ओर ले जाता है। ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर है। मगर पहाड़ में 1.5-2 किलोमीटर आप पैदल चलेंगे तो प्रैक्टिस आपको है नहीं। वहाँ के लोगों के लिए तो नॉर्मल है, वो लोग गली गली का रास्ता जानते हैं, नीचे उतरने का ऊपर जाने का। मगर नए आदमी को थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम होटल्स जो हैं वो आपको होटल तो चारों तरफ मिलेगा, मगर एमजी रोड के आसपास ज़्यादातर लोग ठहरते हैं। महात्मा गांधी रोड जो है उसी के आसपास थोड़ा ज़्यादा मार्केट है, और नाइट लाइफ भी वहाँ पे है, कैसीनो वगैरह है, बार वगैरह है। और समझिए वहाँ पे 12-1 बजे तक जो है इन्वायरमेंट बना रहता है। इसलिए ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि वहीं पे ठहरें। और अगर होटल की बात करें तो होटल यहाँ पे आपको 1500 से 2000 में मिलना चालू हो जाएगा। 1500 से 2000 में अगर मान लीजिए आपको नॉर्मल पहले से ही सिलीगुड़ी से ही बुक करके जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो वहाँ भी जाके डायरेक्ट कर सकते हैं। रेट यही है 1500 से 2000। अब इससे ऊपर जाएँ तो 4000 ही है, 5000 भी है, 10,000 भी है, 20,000 भी है। वो आपके ऊपर कंफर्टेबल है कि कैसा आप खर्चा करना चाहते हैं, मगर मिनिमम जो है आपको 1500 से 2000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा
थोड़ा सा अगर एमजी रोड से नीचे आ जाए तो हो सके 1500 में ही आपको होटल मिल जाए। खाना थोड़ा महंगा है क्योंकि टूरिस्ट जगह है। आपको समझिए बाहर से अगर एक टाइम आप खाना खाते हैं तो कम से कम आपको 100 150 रुपये 200 रुपये नॉर्मल आपको पर हेड पड़ जाएगा। नाश्ता भी करते हैं तो आपको 50 रुपये से लेकर 100 रुपये के आसपास पड़ जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट जगह है, जानते ही हैं हर एक चीज़ महंगा है। यहाँ रुकने के लिए लोग रुकते हैं और रुक के फिर यहाँ से नाथुला बॉर्डर जाते हैं, या फिर मान लीजिए इधर जो इसके आसपास का एरिया है, दार्जिलिंग हो गया, या बहुत बहुत सारा मंदिर है। फिर एक शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है शक्तिपीठ के नाम से। ऐसे बहुत से जगह लोग जाते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो उसमें क्या है, गाड़ी वाला 2,500 से 3,000 रुपये लेता है और पूरा आपको साइट सीन एक दिन में घुमाता है। तो अगर आपको गैंगटॉक जाना है तो मिनिमम आपको कम से कम 2 से 3 दिन आपको हाथ में लेके जाना चाहिए, तभी आप अच्छे से आराम से घूम पाएंगे। और अगर मान लीजिए आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं कुछ, तो कांटेक्ट कर सकते हैं, सिलीगुड़ी में अपना आदमी है, आपको सारा अरेंजमेंट जो है वो करवा देगा। ये हमारा बिजनेस नहीं है, बस क्लाइंट है, ऊपर में भी क्लाइंट हैं जिनके पास होटल्स है। तो मार्केट में हैं, हम लोग बिजनेस में हैं, आप जानते ही हैं कि लाइसेंस का काम और सजेशन का काम और बाकी चीज़ों का काम हम लोग करते हैं। तो बहुत सारे क्लाइंट जो हैं हर एक जगह पे रहते हैं और मिलते रहते हैं। और अगर कोई गैंगटॉक में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, किसी भी तरीके का कोई भी काम, तो संपर्क कर सकता है। वहाँ पे अपना आदमी है लाइसेंस बनवाने के लिए, या हम लोग भी बहुत सारा लाइसेंस जो डायरेक्ट यहाँ से बनवाते हैं, या वहाँ से जो कुछ बनता है तो वहीं का आदमी के थ्रू हम लोग सारा काम करवा देते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों।